लोगों के बीच में एक छोटा सा बिरहा हास रस में जो ने बिरहा का शीर्षक बा कनवा पंडा के चतुराई। नई दिल्ली गंगा कैसेट के माध्यम से मैं गायिका प्रीतिपाल प्रयागराज से आया है और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि बिरहा आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो आइए मास्टर, चार लाइन कवि जी भूमिका के भाव में इशारा करत हुआ। ही पढ़ा नाम रघु जी का मेरे से पहले, कृपा करी के मुनिराज दीजे बताई। कि चैनो अमन राज में है हमारे, दुखी को ओई पर जा हमें ना दिखाई। हुई विश्व विजयी सूर्य से है हमारा, अजिता राज संकल्प से ना सजाई। अचिंता यही है रघु शब्द पहले, और अंतिम पड़ा नाम है मेरा राई। बात उस समय की है जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम लंका से लड़ाई समाप्त करने के बाद जब अयोध्या नगरी में आते हैं, बड़े ही धूमधाम से अयोध्या नगरी में स्वागत किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के स्वागत में इतना दीप जलाया गया, उसी समय से दीपावली की शुरुआत होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज तिलक हुआ, जानकी के साथ माता सीता के साथ बैठे हैं राज सिंहासन पे। कहल जाला कुछ लोगन के जुबान को खुशी होला, कुछ लोगन के दिल को खुशी। जेकर दिल के खुशी बा जयकारा लगा रहे हैं, लेकिन जो लोगों की जुबान की खुशी है आपस में बातचीत करत हुए चाहे जवन होखे, चाहे जवन होखे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम कुल में एकदम राई के सामान न हुवन। राई यानी कि सरसों से भी छोटा नाम। ये बात के सुन के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के करेजा में ठेस लगल, मन में सोचे लगलन कि हम इतना बड़ा बड़ा काम कैनी, फिर भी हमार नाम इतना छोटा काहे बतावल जा रहल बा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जाके अपने कुल के गुरु वशिष्ठ मुनि के पास कहले, गुरु जी हम इतना बड़ा बड़ा काम कैली, लेकिन फिर भी हमार नाम इतना छोटा काहे बतावल जा रहल बा। मायूस के पुछलन। एक लाइन कवि जी कव्वाली के भाव में इशारा करत हुवन। इस जमाने को देखते हुए क्या लिखते हैं मास्टर? दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, क्या बात है दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। आज के जमाने में हम जिसे हद से ज्यादा मानते हैं, हमारे साथ वही बेवफाई करता है, क्योंकि हमें दुश्मनों से डर नहीं है, डर है तो उन गद्दार दोस्तों से डर है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जाके कुल के गुरु वशिष्ठ मुनि से सवाल करते हैं। गुरु जी जवाब देते हैं। क्या जवाब दे रहे हैं? हंस के बोले गुरु जी श्री राम से, हंस के बोले
प्रश्न बेढंगा करी ना जरूरी नहीं। हंस के बोले गुरुजी श्री राम से, प्रश्न बेढंगा करना जरूरी नहीं। काम कैसे किया कोई संसार में, नाम सबका बताना जरूरी नहीं। ये जरूरी नहीं है किसका कितना बड़ा काम है सबका नाम जताया जाए। बताते यहीं से कहानी की शुरुआत हो गई मास्टर। गुरुजी बताते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम से तुम्हारे पुरखों की कहानी है। कहे रघुराज कैसे कहे रघुराज कैसे अब तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे पुरखों की करनी तुम्हें सुनाता हूँ। रहे रघुराज जिनको सास रानी थी, तान देने में उनके था न कोई सानी थी। एक दिन राजा रघुमन में गुणगान किए, एक दिन राजा रघुमन में गुणगान किए, रागयान का प्रण मन में ठान। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से गुरुजी बतौलन, तुम्हारे पुरखों की कहानी है। तुम्हारे ही पुरखों में ऐसे ऐसे राजा हुआ करते थे। तुम्हारे ही पुरखों में राजा हरिश्चंद्र, जो कि पूरा राजपाट एक ब्राह्मण को दान में देके अपने आप को एक डोम के यहाँ बेच देते हैं। पूरा जिंदगी राजा हरिश्चंद्र मरघड़ घाट पे कर मांगत बिताए दिलन। तुम्हारे पुरखों में ऐसे राजा हुए राजा भगीरथ, जो तपस्या करके अपने पुरखों का तरन तार करने के लिए माता गंगा को इस धरती पे लाते हैं। तुम्हारे पुरखों में राजा रघु के 700 मेहरारू रलीन। एक दिन विचार बनौलन राजा, धीरे धीरे सब रानी के शयन कक्ष में गईलन। जाए के बुलावे कहे ए रानी, ए रानी बुलावे कैसे ही है। गो गीत लगल मास्टर। गांव देहात में कहल जाला, जो ने मेहरारू के दुल्हा परदेश चल जालन, इस समझ ले कोई मेहरारू के करेजा पे जैसे साफ लोटता। वो मेहरारू अपने दिल का दर्द कहे अपने दुल्हा से फोन पे। का कहे मास्टर? आपिया परदेसिया न भावे अंगनमा, आपिया परदेसिया न भावे अंगनमा, तभी रहीन बानल बासे जारिया हो मोरा उड़ी उड़ी जाली अचरिया, मोरा उड़ी उड़ी जाली अचरिया, मोरा उड़ी उड़ी जाली क्या बात है भैया। राजा रघु विचार कैलन, जाए के धीरे धीरे सब रानी से कहे। का कहे मास्टर? आचल है गंगा करैया सन्नमा, अलिए साथ में सारी जहानमा हो रघु राजा की कीर्ति जहानमा, रघु राजा एक रानी दे तो रोज कंचन के दनामा, चले है
मवन करी बारह महीना चले गंगा करैया सननमा अलिए साथे में सारी जो नन्नवा हो रघु राजा की कीर्ति जहनमा रघु राजा की कीर्ति जहनमा रघु राजा की कीर्ति जिया शेर क्या रघु राजा की कीर्ति जहनमा रघु राजा की कीर्ति जहनमा। राजा साहब जाके धीरे धीरे सब रानी से कहले कि हमारे विचार बनल बा कि सब लोग एक ही साथ काहे न चल के संगम प्रयागराज की धरती पे गंगा स्नान कल जाई जहाँ तीनों माता लोगन का संगम है, चल के स्नान कल जाई। राजा रघु का एक मेहरारू पर डे नियम से सोना दान करती थी। सब मेहरारू अपन अपन विचार बनाए ले बाहर पहले का जमाना। आज का जमाना अगर पता चल जाए कि हमार दुल्हा अगर दूसर मेहरारू रखले बा तो ये समझ लग का हाल होई उ दुल्हा का उ दुल्हे जानी। लेकिन पहले का राजा साहब का 700 मेहरारू रहले, सब में इतना प्यार रहल। राजा साहब कह के चल गइलन, जाए के बुलावे कहे ए बहिन ए बहिन तैयार हो गली ना, ए बहिन तेहू तैयार हो गली ना, तैयार हो गल चल चल चला जाए। अरे बैठा बैठा रानी बुलावे सखी लगन के ए बहिन चला तैयार हो गल तो चला चल के देखल जाए राजा साहब तैयार भइलन कि ना। जाए के बुलावे कहे ए राजा गीत बदल गई मास्टर, बड़ा पुरान गीत बा। आज के जमाना का बा पहले का जमाना का रहा। आज तो सारी व्यवस्था मोबाइल में हो गई बा। पहले के जमाना में जब माता बहन लोग इकट्ठा हुए तब मनोरंजन करे खातिर आपस में गीत गौनई गावे। पहले का आजी हरे गावे, जब इकट्ठा हुए तो गावे आजी का गावे मास्टर। सोई गाए बनवारी कदम तरे सोई गाए बनवारी कदम तरे सोई गाए बनवारी कदम तरे। ई तो आजी हरे गावई, लेकिन जब आजी हरन से बाद वाली अम्मा हरे आइन पहले के जमाना में गोदी में उठाई के भंवरी फिराई दे। छोट छोट रही तब बियाह तय हो जाये। लड़की का बियाह भई लेकिन दुल्हा बड़ा छोटवार रहल। तब दुल्हन कहे कि सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, ए सखी कि 12 बरस की जब मैं गमने किया गवन की आई सखी जब मैं गवन की आई तो सैया उड़ावे कनी खैया मैं का करूं, सैया उड़ावे कनी खैया क्या बात है जिया जिया। सखी जब हम 12 बरस की रहली, जब हम गाँव नहीं अली हमार दुल्हा इतना छोटवार रहले, इतना छोटवार रहले न, लेके वह 3 गोड़िया पतंग उड़ावत रहल। ये तो सखी बतावे। लेकिन जब रानी तैयार हो गई तब जाके बुलाओ कहे ए राजा ए राजा का कहे मास्टर कि आवा हो मोरे राजा नहाय चली, आवा हो मोरे राजा नहाय चली, आवा हो मोरे राजा चली। ए राजा जी अमन तो तैयार हो गई, चली ना चली कि गंगा में चली के साथ डुबकी लगाऊ
ऋषि और मुनियन के दर्शन हम पाई तब बाजे खुशियों का बाजा नहाई चली बाजे खुशियों का बाजा क्या बात है क्या ए राजा साहब हम तो तैयार हो गए रहुआ तैयार हो गए तो चला जब हाथ में हाथ पकड़ के स्नान कर जाए ना कुछ दूसरे मजा रही राजा साहब तैयार हो गए चला तो चले राजा रघु कई के सारी तैयारी तो आके पहुंच गए उहे प्रयाग मझार पंडा खुशियों में नाचा नहाई चली क्या बात है भैया राजा साहब सब मेहरारू लेके धीरे धीरे पहुंच गए संगम प्रयागराज में और जब प्रयागराज में पहुंचल तो प्रयागराज के घाटे पे एक ठो पंडित बैठल रहे जबन एक आँखी का काना रहल बैठल वैसे इशारा करे के आवा 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 एकदम खुशी में नाच उठल यार राजू आप तो लहान फिट्टे बैठी आवा आँखी मसक के बुलावे कहे आवा आवा सामान माने जगह रख दो चला 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 हम स्नान करवाए दे लेकिन अब वही कनवा पंडा का ध्यान केवल राजे पे पड़ल है तेरी के भाव में कहना मास्टर खुशियों का बाजा धाम में बजी तब खुशियों का बाजा धाम में बजी तब पंडा कहे भाग्य उदय आई गे राजा यार हो राजा यार हो राजा पंडा कहे भाग्य पर उदय आई के राजा खुशियों का बाजा धाम में बजी जिया हो राजा आवा अब वही तो केवल एक आँखी से केतना देख अब वही तो केवल राजे पे ध्यान पड़ल बा आवा आवा चला बढ़िया तो पक्के घाटे स्नान कराए दी सामान मान रख दा गीत बदल गई मास्टर किसी आशिक ने अपने मासूका के लिए कहा है क्या कहा मास्टर अब पायल की झनकार रस्ते रस्ते अब पायल की झनकार रस्ते रस्ते ढूंढे तेरा प्यार रस्ते रस्ते एक आँखी मसक का कनवा पंडा देख अरे बाप रे अब पंडा करत गुनाह धीरे धीरे पंडा करत गुनाह धीरे धीरे आई गया जजमान धीरे धीरे पंडा करत गुनाह धीरे धीरे क्या बात है अब ही तक कनवा पंडा का ध्यान केवल राजा ही पे पड़ल रहे अगली बगली जब देखे अरे बाप रे बाप सोचा लगा पंडा इनके साथ सो रानी हमारे घर में नहीं एक कौरानी पानी हमारे घर में नहीं एक कौरानी पानी हमारे घर
बगली जब ध्यान पड़ल कनवा पंडा करे बाप रे बाप, राजा के तो 700 मेहरारू है। या हमारे एक नगद के बात छोड़ दा, नगद के बात छोड़ दे कि कहानी नहीं बा। आवा ये राजा साहब आवा, सामान माने ही जगह रखता, चला तो है बढ़िया पक्के घाटे स्नान कराए दी। सामान रख के राजा साहब स्नान करे गईलन। कनवा पंडा कहे आज लहान लहाई, आज लहान बढ़िया लहाई। राजा साहब स्नान करके बहरी निकलने, कनवा पंडा झट देना पहुंचे, ला 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 पकड़ा ये राजा साहब, ला कुसा थामा राजा साहब, हाथ में कुसा थमा कहे ए राजा, ए राजा, भगवान के दिया से मेरे पास सब कुछ बा, भगवान के दिया से मेरे पास सब कुछ बा, वही एक मेहररुआ ही नहीं बा। आज जजमानी में और कुछ न चाहिए, अपन एक मेहररुए हमें दे द। राजा साहब कहले तथास्तु, एक मेहरारू दे दल कनवा पंडा के। सब मेहरारू लाइन में खड़ा करवा दल, कहले जा 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 उठा, जा उठा, जा बेराल मेहरारू जवन पसंद के मर्दवा तोवन ले ला। सब मेहरारू लाइन में खड़ी हैं। गीत बदल गई मास्टरी, हमारे प्रयागराज वाला एकदम खाटी धुन है। आवा हमारे प्रयागराज के 3 चीज बड़ा मशहूर बा, जैसे कि दादा राम के लाश का लटका, स्वर्गीय जनाब हैदर गुरुजी का झटका और लाल जी लहरी गुरुजी का फटका। 3 चीज बड़ा मशहूर बा, जैसे कि दादा राम के लाश जब खड़ा हो, कुर्ता का टोक पकड़ के कहा सुनई वाले मित्र, बड़का भैया दुल्हन पेराता, दुल्हन पेराता, जैसे खूंटा पे भैंस बिना चारा का पेर, वैसे दुल्ही अपने दुल्हा की याद में पेरत। जमाना बदल गया भाई अशोक भाई। आज के जमाने में जब दुल्हा परदेश से चल ही, दुल्हन के पास फूल लगा ही कही हल्लो बोल लो का करत हो, पल पल के खबर मिला था। पहले केवल चिट्ठी चौपाती से काम चलत रहे, वो करे और पहले जब दुल्हा परदेश से चले तो दुल्हन के संकेत मिले, जाके छोटकी ननदिया से कहे ए नंदो आज लागत हमारे ओ आवत हुवन, हमारे ओ उसके पापा आज लागत आवत हुवन। लेकिन हमारे प्रयागराज के एकदम खाटी धुनो जन झूसी नरेश दद्दा राम आधार जी गावत रहलन। कैसे गावे मास्टर, अरे मोर राम झको राम मारे झूलानी, झको राम मारे झूलानी, ओ है साड़ी लहराई हो, झको राम मारे झूलानी। एक लाइन और गावे कि बलमा परदेसिया, तमोरे राजा परदेसिया, अलावट के नहीं आए राजा परदेसिया। लेकिन यहाँ राजा साहब सब मेहरारू लाइन में खड़ा करवा दिलन। कनवा पंडा कहे जा जा उठा, जा जाके मेहरारू बेराला जवन पसंद हो के तवन लेला। कनवा पंडा चले मेहरारू बेरावे, कैसे मास्टर, अब बेराई नहीं पावई पंडा, अब बेराई नहीं पावई पंडा, आ होई गावा हैरान हो, बेराई नहीं पावई पंडा। मेहरारू बेरावे लगल, रे बाप कवन मेहरारू ले, तो
एक कनिहारी पंडा आ दूसरी मुहता के मुखड़ा निहारी सुन वह घुंघुटा में झाके तीसरी चौथी देखाई पंडा एक से एक जवान हो बेराई नहीं पावे होई गवा हैरान हो पहिलकी के देखे हो नीक दूसर की के देखे तो हो नीक। अरे बाप रे बाप मेहरारू सब एक से बढ़ के एक कवन मेहरारू ले तपारी पारा देखा पंडा असारी जनना तो कहे कुसा था म जल्दी फिर से रजना है रघु कैदा सारी नारियन के दान हो बेराई नहीं पावे होई गवा हैरान हो अरे बाप रे बाप धीरे धीरे लाइन समाप्त हो गए कवन मेहरारू ले धीरे धीरे सब मेहरारू पसंद जाई के राजा के पास कहिए ए राजा तू हर मेहरारू सब एक से बढ़ के एक हैं कवन मेहरारू ले हाथ में कुसा तमाई कहे ए राजा अब एक दो मेहरारू कहा देब हाथ में कुसा तमाई कहे हमें सब मेहरारू दान में दे दा राजा साहब कहे ये मस्त 700 मेहरारू कनवा पंडा के राजा साहब दान में दे दिलन लेकिन अब ही कनवा पंडा का मन नहीं भरल आल्हा के भाव में कवि जी के लिखे के पड़ल मास्टर तो एवं मस्त कही के रघु जी दिहल कुल जननवा भैया कहाँ से खियाई इनके और पहिनाई भैया घट जाए घरवा में सिधवा हो पीसा कनवा पंडा मेहरारू तो राजा साहब से दान में ले ले सोचे लगल रे बाप का खियाई का पहनाई बहु कहाँ रखे जितना भिक्षा मांग के लिए आई भी लोगन का पेटवे ना भरी तो वस्त्र कहाँ से पहनाई फिर से कनवा पंडा का विचार बदल गए और जब विचार बदलल तो कैले का मास्टर फिर से थमावई पंडा कुसा राजा रघु के भैया कहला के राजा अपन हमके कई दादा राजा रघु सोचे बिना दानवा चुकौले भैया राजा अपन पंडा के कही दी है दान
विचार बदल गई कनवा पंडा के। जाके राजा रघु से कहे, ए राजा साहब अब मेहरारू तो दे दिला, कहाँ से खियाई, कहाँ से पहनाई, कहाँ रखे। हाथ में कुसा थमाए के कहे, ए राजा साहब अपन राजपाट भी हमें दान में दे दा। राजा साहब कले मस्त पूरा राजपाट भी कनवा पंडा के दान में दे दिलन। यहाँ राजा साहब दान करत हुवन, तब ले स्वर्ग से विमान आयल और राजा साहब के स्वर्ग का विमान जब विमान पे बैठा के लेके जाए लगल, कनवा पंडा की गोड़ा पकड़ के लटक गया। एक घोड़ा पकड़ के कनवा पंडा लटक गयल, वो पहुंचल स्वर्ग में। जितना राजा साहब यहाँ रानी और राजपाट दान कैलन, उतना स्वर्ग में सोने का रानी, सोने का राजमहल राजा साहब के मिलल। हाथ में कुसा थमाई के कनवा पंडा उहो राजपाट सोने का रानी हासिल कर ले। बाहरे कनवा पंडा बड़ा कमाल कैलस, एक आँखी के काना रहल, तो इतना कमाल कैलस जनी दोनों आँखी रह। तब पंडा का करत मास्टर, यहाँ राजा साहब दान कैलन, ये बता कौन रहा है? कुल के गुरु वशिष्ठ मुनि बता रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम से। आखिरी प्रमाण में कहना मास्टर, दिहला रघुदान नहीं चिंतावा करी, दिहला रघुदान नहीं चिंतावा करी, तो तोहरे एक नारी के कारण गइल लंका उजारी। के कारण कैला लंका के विनाश हो, और रहा ब्राह्मण लेकिन ओकर कैला कुल नाश हो। आखिर पाया ताना तू अवध के नगारी, आखिर पाया ताना तू अवध के नगारी, तो तोहरे एक नारी के कारण गइल लंका उजारी। कुल के गुरु वशिष्ठ मुनि बतौलन, जात का ब्राह्मण लंकापति रावण एक ही औरत के कारण जो सीता के हर के ले गए, एक ही औरत के कारण लंका का विनाश कर देला। इतना विद्वान पंडित अपने दिमाग से जो आगे हुआ है, पीछे क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है, ये भी जान लेता था। इतना बड़ा विद्वान पंडित के एक ही औरत के कारण सर्वनाश कर देला। यही से बतावल जला कि ई कुल में तू एकदम राई के सामान न हुआ। एहसास भयल मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कि गुरु जी की बात जो है वो सत्य है। हमरे बिरहा के ये कहानी रहल। आखिरी प्रमाण में गुरु घराने का परिचय बा कहना बा, गुरु बिहारी गुरपतु छबर की अमर कहानी। स्वर्ग में गईले वेद पुराण के छानी, खुशियों का बाजा धाम में बजी, खुशियों का बाजा धाम में बजी, तब प्रीति सूरज कवि के रक्षक शारद माई हो, खुशियों का बाजा धाम